वहाँ पे ताला बंद था और इस तरीके से उन्होंने रैंडम चोरी को अंजाम दिया था। सारी चीज़ों सर ये कड़ियाँ क्या पुलिसिंग बहुत हद तक सीसीटीवी कैमरे पर बेस्ड हो चुकी है और इस घटना में भी हमारी टीम के द्वारा जितने भी एग्जिट और एंट्री के रास्ते थे सभी रास्तों को वहाँ पर एक रूट मैप बनाया गया और इसमें जो जसवीर है हमारा एसओ इनका अपना एक्सीलेंस और साथ ही मुकेश मिश्रा बसंत और प्रकाश का इन लोगों ने पूरा एक रूट चार्ट बनाया कि इस जगह पे कहाँ से जाया जा सकता है और गदरपुर के भिन्न भिन्न लिंक वहाँ से जो मार्ग थे उन मार्गों को जोड़ा गया। तो हमें एक सीडी डिलक्स बाइक जो कि सस्पेक्टेड थी और जिसमें 2 लोग थे और जो यहाँ के किसी डेस्टिनेशन में ना रुक करके फिर वो यहाँ से निकल के और बिलारी मुरादाबाद की तरफ जाते हैं। तो एक हमें लीड थी कि ये कहीं ना कहीं यही हो सकते हैं और इसी लीड को जब हमारे द्वारा फॉलो किया गया तो बाद में हमें सफलता मिली और इस तरीके से इस घटना का अनावरण हुआ। सर, गदरपुर पुलिस ने इस घटना का बहुत ही तत्परता से खुलासा भी किया है और लेकिन अक्सर ये देखने में आया है कि जो लोग अपने घरों को बिना पुलिस को सूचना दिए इस तरह से कहीं बाहर चले जाते हैं और इस तरह की घटनाएं होती हैं, पहले भी हुई हैं, तो ऐसे उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? है कि पुलिस के द्वारा गश्त, पेट्रोलिंग और पिकेट के माध्यम से अपराध को होने से रोका जाता है। क्योंकि आपको पता है कि बारिश का समय है और कई बार इस तरह के जो आपराधिक तत्व हैं वो अक्सर ठंडियों के समय में या बारिश का लाभ लेकर के ये लगातार मूवमेंट में रहते हैं। तो घटना होने के बाद भी हम प्रोफेशनली इकट्ठा होकर के और बेहतर कोऑर्डिनेशन से उसका अनावरण का भी प्रयास करते हैं। आम लोगों से भी हम समय समय पर रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए कहीं ना कहीं समाज का सहयोग बहुत ज़रूरी है और जब भी आप अपने घर से कहीं बाहर जाएं तो एक तो नियमित रूप से या तो आप अपनी गश्त को या अपने बीट पुलिस को या जो आपके प्रभारी है हल्का प्रभारी उनको ज़रूर इन्फॉर्म करें। इसके अतिरिक्त अगर आप दूध या अखबार या इस तरह से जो नियमित रूप से चीज़ें लेते हैं उनको ज़रूर बताएं। कई बार अखबार कई दिन से पड़ा रहता है और जो इस तरह के चोर तत्व हैं उनको पता चल जाता है कि इस घर में नहीं है तो वो घटनाओं करते हैं। सीसीटीवी कैमरा आज की ज़रूरत है तो सभी लोग चूँकि जो अपने घर हैं या अपनी जो गृहस्थी का सामान जोड़ रखे उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सीसीटीवी लगाएं। और जो एक परंपरागत तरीका है जो हमारे पूर्वज अपनाते थे कि जब भी मुझे किसी आवश्यक काम से अगर बाहर जाना है तो जो आस पड़ोस के जो हमारे बंधु बांधव हैं, मित्र हैं या जो सहयोगी हैं तो वो उस दिन हमारे घर पे रहते थे। जब वो जाते थे तो हम उनके सहयोगी के रूप में उनके रहते थे। तो इस तरीके का जो फैब्रिक था जो पूर्वजों द्वारा बनाया गया उसको पुनर्जीवित करें और अगर कभी किसी आवश्यक काम से जाना है तो कोशिश करें कि जो भी आपके बंधु बांधव या मित्र हैं तो वो उस विशेष डेज में वहाँ पे जरूर रहें जिससे कि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। पुलिस के साथ जितना बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा उतना बेहतर तरीके से हमारे द्वारा पुलिसिंग की जाएगी, परफॉर्मेंस। सर जब ये चोरी करने वहाँ पहुँचे तो क्या पैदल गए थे या बाइक पर वहाँ पहुँचे? नहीं, जो हमने सीसीटीवी देखा उसमें ये मैंने जैसा कि बताया कि वो डिलक्स बाइक ही थी और ये बाइक से अचानक वहाँ नहीं पहुँच गए बल्कि उससे पहले भी आपके 5-7 गलियों में लगातार ये मूवमेंट कर रहे थे और लगभग 1-1.25 घंटा ये लगातार मूवमेंट में रहे हैं और अंत में फिर जब ये उस मोहल्ले में गए और जब उनको वहाँ पर ताला बंद कर दिया तब उसके बाद फिर उनके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया और हार्डली ये 45 मिनट तक वहाँ रहे और उसके बाद फिर ये वहाँ से। सर इन्हें ये नहीं मालूम था कि घर में कोई है या नहीं है या मालूम था? सर क्योंकि ताला बंद था और मैंने फिर आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कोई इनसाइडर हो या कोई किसी ने रेकी की हो और तब इनको बुलाया हो, बल्कि एक तरीके से चांस था कि इनको मौका मिला और ये घुस गए। उन सारे पक्षों में हमने देखने के बाद इनसे सघन पूछताछ करी। हमारे पास जो टेक्निकल और सीसीटीवी एविडेंस थे, जो इनकी सीडीआर के रूट चार्ट थे, उन सारी चीज़ों से मैच कराने के बाद ही हम जब इस मुतमईन हुए इसमें कि इनके द्वारा चांस तरीके से एक मौका मिला और इनके द्वारा चांस में घटना को अंजाम दिया। सर बात की जाए कि सीसीटीवी कैमरे के